जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम की तरह होगा। बिल्कुल एग्जाम का जो प्रश्न आता है ना, उसी लेवल का इसमें प्रश्न आपको बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो आज का आपका पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था। जो कार्यालय में परीक्षा में जो आपका प्रश्न आता है, संविधान से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जो ये ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। या कभी कभी यह पूछ देता है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को अपनाया गया था। ये सवाल ना पूछे लेकिन ये सवाल पूछ देगा, ठीक है ना। और संविधान को बनाने में टोटल खर्च कितना हुआ था, 64 लाख रुपया हुआ था। संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये सब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह 10th लेवल पर है, तो इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यह खान सर के किताब से प्रश्न लिया गया है, ठीक है, जो बिल्कुल हुबहू आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर आपका प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सभी को पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये एग्जाम में ना पूछ के दूसरा पूछ दे, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में, मतलब आपको इस वीडियो में ऐसा ऐसा प्रश्न बता देंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 ईस्वी में। दांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। और क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपना जानना है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपके कुछ काम आता है या नहीं आता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और जो चीज का आपको क्लास चाहिए, मैथ हो जाए, हिंदी हो जाए, जीके हो जाए, या कोई और आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका भी कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर ये चीज का तैयारी करवाइए, ठीक है। तो बिल्कुल आपका मदद किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। सेम वही बात, दांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1930 ईस्वी में। बिल्कुल क्लियर। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि जो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है मौजूदा अभी कहाँ स्थित है। जो आर्यभट्ट जो अभी विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ स्थित है, तो बताइए। तो आप लोग इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं जीके का, ठीक है, पहले ही हम लोग क्लियर कर दे, ठीक है। इसमें से आपको 25 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो तो यकीनन मानो कि यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो जीके के 40 प्रश्न में से 25 प्रश्न को आप सही करिए, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा। सभी को पता होगा पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा बताइए। तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं ना आप लोग, उत्तर प्रदेश। अगर यही पूछ दे कि क्या बोलते हैं, कभी कभी क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ देता है, एरिया के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा राज्य हो जाता है बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा राज्य हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, ठीक है ना, राजस्थान हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, राजस्थान। पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश। ये आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, 1-2 बार पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है ना। चलिए
और यह मतलब जो आपका वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं, यह चैनल आपका साथी है, ठीक है ना। यह आपको हर एक एग्जाम की तैयारी करवाता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, यहाँ पर सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, और जब तक आपका एग्जाम ना क्लियर हो जाए आपको रोजाना इस पर क्लास मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए करें तो बस आपका एक क्या सब्सक्राइब पाना चाहते हैं, ठीक है ना। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, आप लोग बताइएंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? तो गंगोत्री हिमनद से होगा, गंगोत्री हिमनद से होगा, ठीक है ना, गंगोत्री हिमनद से होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगर इसकी बात करेंगे इसकी लंबाई की, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। और जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका नौकरी लग जाता है, वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। बस फर्क क्या रहता है कि वो डेली मेहनत करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, सोच समझ कर डेली पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी यही करना होगा, ठीक है ना। रोजाना वीडियो को देखिए, रोजाना अपने घर पर भी पढ़ाई करिए, ठीक है ना। तब आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो अभी का समय चल रहा है कंपटीशन बहुत हाई है, आपको भी पता है, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत हाई है। मान लीजिए कि आप यही वाला बीएसएससी का फॉर्म भरे है ना, तो इसमें लगभग कितना 3700 कुछ पद है ना, तो इसमें कंपटीशन लगभग आपका 4-5 लाख चल जाएगा, ठीक है ना। 4-5 लाख से ज्यादा ही इसका बच्चा फॉर्म भरे होंगे, ठीक है सभी को। तो मेहनत बाबू जोश और जुनून के साथ करना है, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। अगर मेहनत में दम है तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। बस आप हमसे पढ़ाई कीजिए, इस चैनल को मत भूलिए आप लोग, ठीक है। उम्मा जी के ट्रिक याद रखिए, ठीक है, उम्मा जी के ट्रिक चैनल को याद रखिए, ठीक है ना। चलिए, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है बाबू, हम आपको अगर हमारा रोजीना वीडियो आप लोग देखते हैं तो आपको यह प्रश्न पता चला होगा कि मैं यह हर एक वीडियो में प्रश्न आपको बताता हूं, मतलब यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसने किया था आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। यह आपके लिए छोड़ा जाता है, आप लोग रोजाना हमसे वीडियो देखते हैं तो एक प्रश्न दो प्रश्न तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नलासा का संबंध किससे है? नलासा जो है उसका संबंध किससे? इस लेवल का कभी कभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा न, जिसके बारे में आप कभी सुने होंगे न कभी पढ़े होंगे, ठीक है। नलासा का संबंध किससे है, ठीक है ना। नलासा का संबंध किससे है? रोजगार से हो जाएगा कि कानून सहायता से हो जाएगा कि भ्रष्टाचार या शिक्षा से हो जाएगा? क्या से हो जाएगा? तो कानून सहायता से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था? ये तो आपको पहले ही बता दिए थे, पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। डबल एड हो गया है, तो 9 नंबर का जवाब आप लोग हो सके तो जवाब दे दीजिएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है ना, क्योंकि आप पहले भी हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाएंगे, बताइए। और काफी बच्चे को लगता होगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो एक बार आप किताब लेकर देखिए, उसमें पढ़कर देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लाता हूँ, मैं भी किताब ही से लाता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। भले ऑप्शन है यहाँ पर गलत टाइप हो गया होगा, लेकिन आप दे सकते हैं जवाब, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब 10 नंबर का दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा अगर सही जवाब रहता है तो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? जो पंचवर्षीय योजना रहता है उसको कौन बनाता है? तो उसको आपका योजना आयोग बनाता है। कौन बनाता है? योजना आयोग। कहने का मतलब है योजना आयोग का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं वही, ठीक है ना, योजना आयोग बनाते हैं, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया। और योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था आपको 1950 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और उससे पहले अगर अभी अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। आप इस पर मैसेज कीजिए, ठीक है ना, 9334517119। आप इस पर हाई लिख कर एक बार मैसेज कर दीजिए, आपके पास लिंक जाएगा, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। आपको इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, इधर से आपके पास ग्रुप का लिंक जाएगा, मतलब जहाँ रोजाना क्लास होगा ना तो आपको पहले पता चलेगा, ठीक है ना। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, यह डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। सभी बच्चे को पता होगा, या जो बच्चे 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हैं सभी को पता है, ठीक है। तो आपको क्यों नहीं पता है बताइए? 12 नंबर का सवाल कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं कि जो ब्लड बैंक होता है उसमें खून को कौन सा तापमान पर रखा जाता है? 0 डिग्री पर तो कभी नहीं रखा जाएगा, खून जम जाएगा। 4 डिग्री पर तो कभी नहीं, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ना खून ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। चलिए,
लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इसका जवाब देंगे, लाल किला का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। चलिए, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? 1862 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 16 नंबर आपका प्रश्न है कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A में आपका राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, 22 मार्च को तो कभी नहीं, 12 अप्रैल को कभी नहीं, यहाँ पर नहीं, तो 22 अप्रैल को, इसके ऑप्शन के हिसाब से 22 अप्रैल, ठीक है ना। मजदूर दिवस कभी कभी पूछ देता है, मतलब दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप इसको याद कर लेंगे। 18 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है? भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है, याद रखेंगे। नील उत्पादन में कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? नील उत्पादन से कौन सा? तो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है, जो कि आपका कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल क्लियर। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए यह प्रश्न छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बड़ा एवं छोटा दोनों ग्रह का नाम आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, ठीक है। लोकसभा का जो कार्यकाल आपका होता है वह कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा पूछेगा तो 6 वर्षों का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 ईस्वी में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 ईस्वी में। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड एंड क्या होता है? सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का पूरा नाम, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तो आप लोग बताएंगे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है यह अनाज उत्पादन से यानी हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है। चलिए, भारत में जो मुद्रा है कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। एंटार्क्टिका किस महाद्वीप में आता है? ठीक है, तो यूरोप में आता है, ठीक है। चलिए, मेघालय की राजधानी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, इतना इजी सवाल 26 का, ठीक है। चलिए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बताइए। तो टिहरी बांध, जो कि कहाँ में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 5 जून याद रखिएगा, ठीक है, 5 जून। अगर मजदूर दिवस पूछ दे तो 1 मई, डॉक्टर दिवस 1 जुलाई, ठीक है, याद रखिए।